खालिद रजी अल्लाह अन्हु का लश्कर खबरनक तक पहुंच गया। दुश्मन की फौज का कहीं भी नामो निशान तक न मिला। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने लश्कर को रोक लिया और अपने एक जासूस से कहा कि वो कस्बे के अंदर जाए और देखे कि दुश्मन की फौज वहां तो नहीं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का जासूसी निजाम ज़हीन और जुर्रतमंद आदमियों पर मुश्तमिल था। इसमें उन मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी जो फारस वालों के गुलाम थे। वो दजला और फरात के संगम के इलाके में रहते थे। उनमें से एक आदमी भेस बदल कर खबरनक चला गया और खबर लाया कि उस कस्बे में कोई फौज नहीं और कस्बे में अमन अमान है। तारीख बताती है कि उस कस्बे में मुतमव्वल लोग रहते थे। आज वहाँ खबरनक का नामो निशान भी नहीं मिलता। इंसान मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते हैं, मकाम मिट जाते हैं, बुलंदो बाला मकान और आलीशान महल मिट जाते हैं। जिंदा सिर्फ तारीख ही रहती है। अच्छी या बुरी इंसानों के नाम जिंदा रहते हैं, उनकी कायम की हुई रिवायात जिंदा रहती हैं। आज वो कस्बा मौजूद नहीं जहां ताजिर और दीगर दौलतमंद लोग रहते थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने आतिश नमरूद में कूदने से पहले इस कस्बे के करीब कयाम किया था। कस्बा नहीं रहा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु जिंदा रहे, उनकी रिवायात जिंदा रही। मुसन्ना बिन हारिसा को, आसिम को, अदी को और उन 18,000 मुजाहिदीन को तारीख ने जिंदा रखा है। उनके घोड़ों के सुमों की गर्द को सूरज की किरणों ने चूमा है। क्या मकसद था उन अव्वलीन मुजाहिदीन का जो इस दुश्मन से टक्कर लेने जा रहे थे, जो 18,000 नफूस को निगल लेने की ताकत रखता था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु और उनके सालारों के दिलों में तख्त व ताज की हवस नहीं थी, ज़र्र जवाहिरात का लालच नहीं था। एक अज़्म था जो उनके लिए जुनून बन गया था। वो इस कुफ्र को अपने पड़ोस में जिंदा नहीं देखना चाहते थे जो इस्लाम की बका और फरोख के लिए खतरा था। उनके जहनों में कोई शक न था, कोई वहम, कोई वसवसा न था। वो हमेशा जिंदा रहने वाली रिवायत अपने खून से लिखने जा रहे थे। मौरख ने उस वक्त के वाक़े निगारों के हवाले से लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु पर खामोशी तारी थी। कोई सिपाही उनकी तरफ देखता तो वो मुस्कुराते थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु जब खबरनक से आगे निकले तो उनके मुंह से कोई हुक्म निकलता था या हिदायत, उसके सिवा कोई बात नहीं करते थे। मुसन्ना बिन हारिसा शब खून और दिन की छापामार जंग का और भाग दौड़ कर लड़ने वाली लड़ाई का माहिर था। वो जब खालिद रजी अल्लाह अन्हु को बताता था कि वो यूं करेगा और यूं करेगा, तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु के मुंह से हर बार यही अल्फाज निकलते थे, अल्लाह तुझे अजर देगा इब्ने हारिसा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर को खबरनक से परे परे आगे ले गए। उन्हें ऐसी तवक्को न थी कि वो दुश्मन को बेखबरी में जा लेंगे। उन्हें मालूम था कि दुश्मन जरूरत से ज्यादा बेदार होगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि इस कस्बे पर नजर रखने के लिए चंद एक मुजाहिदीन को पीछे रहने दिया जाए, ताकि उसमें से निकलकर कोई आदमी हैरा ये इत्तला न देने चला जाए कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। ये फंदा था जिसमें मदीना का लश्कर जा रहा था। वो इलाका घात के लिए मौजू था, लेकिन घात के भी आसार नजर नहीं आते थे। यही हो सकता था कि दुश्मन का लश्कर अचानक हर तरफ से आएगा और 18,000 के इस लश्कर को घेरे में लेकर सालारों से सिपाहियों तक काट देगा। कुछ और आगे गए तो एक टेकरी आ गई। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने घोड़े को एड़ लगाई और टेकरी पर चढ़ गए। उनके हुक्म से लश्कर रुक गया। अल्लाह के सिपाहियों, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। आज खुदाए वाहिद ने तुम्हें बड़े सख्त इम्तिहान में डाल दिया है। आज तुम एक पहाड़ से टकराने और उसे रेजा रेजा करने जा रहे हो। अब जिस लश्कर के साथ तुम्हारा मुकाबला होगा वो पहाड़ से कम नहीं। मुजाहिदीन इस्लाम, अगर आज तुमने पीठ दिखाई तो तुम्हें खुदा न बख्शेगा। आज इस अहद से आगे बढ़ो, फतह या मौत। हमारी जानें अल्लाह की अमानत हैं। ये अमानत अल्लाह को लौटानी है, लेकिन बावकार तरीके से। अल्लाह तुम्हारे साथ है। तादाद और हथियारों की कमी और अफरात शिकस्त और फतह का बायस नहीं बन सकती। फतह जज्बे और अज़्म से हासिल होती है। इस यकीन के साथ आगे बढ़ो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने लश्कर के जज्बे को और ज्यादा गरमा दिया और लश्कर को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। वो हैरा के अकब को जा रहे थे। इस तरह उन्हें खासा बड़ा चक्कर काटना पड़ा। जब शहर के करीब गए तो भी दुश्मन का कोई सिपाही नजर न आया। दीवारों के ऊपर और बुर्जों पर भी कोई नजर नहीं आता था। अमनीशिया में भी ऐसे ही हुआ था और खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उसे धोखा समझा था, लेकिन ये धोखा नहीं था। दुश्मन शहर खाली करके चले गए थे। हैरा में भी आतिश परस्तों की फौज कहीं नजर नहीं आती थी। शहर पनाह के दरवाजे खुले थे। मुसन्ना बिन हारिसा अपने चंद एक सवारों के साथ शहर के इर्द गिर्द चक्कर लगाया। इब्ने वलीद मुसन्ना ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु से कहा, सामने वाला दरवाजा भी खुला है और लोग घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अमनीशिया खाली था, तू कहता है शहर में लोग मौजूद हैं।
ये फंदा है इब्ने हारिसा, ये जाल है, आसिम और अदी को बुलाओ। दोनों सालार आए तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें बताया कि शहर की कैफियत क्या है। कुछ देर तबादला ख्यालात और बहस व मुबाहिसा हुआ और तय पाया कि तमाम दरवाजों से लश्कर के दस्ते तूफान की तरह अंदर जाएं और शहर में फैल जाएं। अगर खतरा था तो कोई मामूली खतरा नहीं था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने लश्कर को जिस तरह शहर में दाखिल होने को कहा था, इस तरह अकेले अकेले मुजाहिद के कट जाने या मकानों में छुपे हुए तीरंदाजों के तीरों का निशाना बनने का खतरा था। लेकिन खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने ये खतरा मोल ले लिया और लश्कर को शहर में दाखिल कर दिया। मुजाहिदीन दौड़ते हुए और घोड़े दौड़ाते हुए अंदर गए। शहर के लोग छुपने या भागने की बजाय बाहर आ गए। औरतें छतों पर चढ़ गईं। बाज लोग घरों में छुप गए थे और उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए थे। लेकिन कत्ल गारत और लूट मार न हुई तो छुपे हुए लोग भी बाहर आ गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने सारे शहर में ऐलान कराया कि जिस घर में आतिश परस्तों के लश्कर का कोई आदमी हो उसे घर से निकाल दो। किसी मकान से एक भी तीर आया, इस मकान को आग लगा दी जाएगी। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और सरकर्दा अफराद का एक वफ्द खालिद रजी अल्लाह अन्हु के पास आया और बताया कि शहर के किसी भी घर में फौज का कोई आदमी नहीं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, फौज कहाँ गई? वफ्द के सरदार ने कहा, मदाइन चली गई। हाकिम अज़दाबा कहाँ है? वो भी चला गया है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को जवाब मिला, मुझे कौन यकीन दिला सकता है कि हमारे साथ धोखा नहीं होगा? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, कौन मान सकता है कि हाकिम भी चला जाए, फौज भी चली जाए और रियाया अपने दुश्मन की फौज को अपने शहर में देखकर भी अमन व अमान से रहे और उसे अपने दुश्मन का कोई खौफ न हो? हम सालार मदीना को यही यकीन दिलाने आए हैं कि हैरा की रियाया अमन व अमान से रहेगी और अमन व अमान की दरखास्त करती है। वफ्द के सरदार ने कहा, धोखा आपके साथ नहीं होगा, धोखा हमारे साथ हुआ है। जिस रियाया को उसका हाकिम और फौज दुश्मन के रहमो करम पर छोड़ जाए, वो रियाया दुश्मन को दोस्त बनाने की कोशिश करेगी, दुश्मन को धोखा देने का खतरा मोल नहीं लेगी। हम उस फौज का साथ नहीं दे सकते जिसने काजिमा में शिकस्त खाई, उलैयस से भागी, अमनीशिया जैसा शहर खाली करके भाग आई और ये इतना बड़ा शहर और इतनी बड़ी रियाया को छोड़कर भाग गई। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? वफ्द के सरदार ने जवाब दिया, अमन। शहर के बाशिंदे अमन की और अपने जानो माल की और इज्जत की तहफ्फुज की कीमत देंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम कीमत नहीं लिया करते, खुदा की कसम अमन के जवाब में अमन देंगे। क्या मेरे लश्कर के किसी एक भी आदमी ने किसी के घर से कोई चीज उठाई है, किसी की इज्जत पर हाथ डाला है? वफ्द के सरदार ने कहा, नहीं, हम सिर्फ इस शहर के अम्वाल को माल गनीमत समझते हैं जिसके बाशिंदे भाग गए हों। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम अपने घरों में मौजूद थे और तुम हमारे मुकाबले में भी नहीं आए, इसलिए ये मेरा फर्ज है कि मैं इस शहर के बाशिंदों को अपनी पनाह में ले लूं और मैं इसकी कोई कीमत नहीं लूंगा। जाओ, अमन से आए हो तो अमन से जाओ, बेशक ये है वो ताकत जो आपको हर मैदान में फतह देती है। वफ्द के सरदार ने जवाब दिया। तारीख में ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हैरा के बाशिंदों को कबूल इस्लाम की दावत दी थी या नहीं। अलबत्ता ये शहादत बड़ी साफ मिलती है कि हैरा के बाशिंदों को ये तवक्को थी कि मुसलमानों की फौज उनके घर लूट लेगी और उनकी खूबसूरत औरतों को अपने कब्जे में ले लेगी। लेकिन मुसलमान उनके घरों में गए भी तो सिर्फ ये देखने कि वहाँ फारस के सिपाही न छुपे हुए हों। हैरा वालों ने जब मुसलमानों का ये किरदार देखा और खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें यकीन दिला दिया कि इस शहर के बाशिंदे मुसलमानों की पनाह में हैं, तो वो इतने मुतासिर हुए कि बाज ने इस्लाम कबूल कर लिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को हैरा के लोगों से एक फायदा ये भी मिला कि 9 मुस्लिमों ने और 1-2 सरकर्दा अफराद ने भी खालिद रजी अल्लाह अन्हु को बड़ी कीमती मालूमात दी। हैरा के एक सरदार ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु से कहा, हैरा आपका है, लेकिन आप इस शहर पर कब्जा करके अमन से नहीं रह सकते। आपको शायद ये मालूम होगा कि हैरा के इर्द गिर्द 4 कले हैं जिनके कलेदार मुख्तलिफ कबीलों के सरदार हैं और हर एक कले में ईसाई अरबों की फौज मौजूद है। अगर हमने फारस के नामवर सालारों को शिकस्त दे दी तो इन कलादारों को शिकस्त देना शायद मुश्किल न होगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा और पूछा, कलों की फौजें लड़ने में कैसी हैं? हर एक सिपाही जान लड़ा देगा। मजूसी सरदार ने कहा, हम इन फौजों को फारस की फौजों की निस्बत ज्यादा ताकतवर और जर्री समझते हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को इन 4 कलों की जो मालूमात बताई गईं वो यूं थी। हर कले का अपना एक नाम था। एक कले का नाम किस्रा बेज था, उसका कलादार यास बिन कब्सिया था। दूसरे कले का नाम कसरुल अदसीन था, अदी बिन अदी उसका कलादार था। तीसरे कले का नाम कसरे बनु माजन और कलादार का नाम इब्ने अकाल था। चौथे कले का नाम कलादार के नाम पर था, कले का नाम कसरे इब्ने बकीला था।
जबकि उसका कलादार अब्दुल मसीह बिन अमर बिन बकीला था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि इन कलों को फतह करना लाजमी है, वरना हैरा पर हमारा कब्जा नहीं रह सकेगा। इस्लाम की अस्करी रूह यही है कि जहाँ से खतरे की बू आए वहाँ हमला कर दो। दुश्मन के चैलेंज को कबूल करना और तैयारी की हालत में उस पर जा पड़ना इस्लामी फन्ने हर्ब व ज़र्ब की बुनियाद है। इसी उसूल के तहत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों को बताया कि कौन किस किले पर हमला करेगा। कसरे अबीज पर हमला करने के लिए जर्रार बिन अलजोर को हुक्म दिया गया। उनके हम नाम जर्रार इब्न खत्ताब को कसरुल अदसीन पर हमला करने का हुक्म मिला। कसरे इब्न बकीला मुसन्ना के हिस्से में आया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि इन कलों को फौरन मुहासरे में ले लिया जाए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले चारों कलादारों को पैगाम भेजे कि वो इस्लाम कबूल करें या जजिया दें। अगर दोनों सूरतें उन्हें मंजूर नहीं तो मुसलमानों की तलवारों से कटने के लिए तैयार हो जाएं। चारों कलों से कोरा जवाब आया। तमाम कलादारों ने बड़ी दलेरी से जवाब दिया कि वो ना अपने कलों से दस्तबरदार होंगे ना अपने मजहब से। चारों कलों पर मुसलमानों ने बैक वक्त हमला किया और कलों को मुहासरे में ले लिया। फौरन ही मुजाहिदीन ने कलों में दाखिल होने की बड़ी ही दलेराना कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन हर कले की फौज मुजाहिदीन की हर कोशिश को नाकाम कर रही थी। कसरे अबीस के दिफा ने सालार जर्रार को बहुत परेशान किया। कले की दीवारों से ईसाइयों ने तीरों का मेंह बरसा दिया। मुसलमान दीवार के करीब जाने से बेबस हो गए। कले की दीवार पर एक मंजनीक थी जिससे मिट्टी के बड़े बड़े गोले मुसलमानों पर फेंके जा रहे थे। सालार जर्रार ने कले के चारों तरफ घोड़ा दौड़ा कर देखा। किसी भी तरफ से कले को सर करने का इम्कान नजर नहीं आता था। मंजनीक मिट्टी के खुश्क गोले बड़ी तेजी से फेंक रही थी। सालार जर्रार ने ऐसे तीरंदाजों को अलग किया जो जिस्मानी लिहाज से तवाना थे। इन सब को जर्रार ने हुक्म दिया कि मंजनीक के जिस कदर करीब जा सकते हैं चले जाएं और बैक वक्त मंजनीक चलाने वालों पर तीरों की बाड़े मारें। तीरंदाज जोश खरोश से आगे बढ़े। ऊपर से उन पर तीरों की बौछारें आईं और उसके साथ ही मंजनीक के फेंके हुए मिट्टी के गोले भी आने लगे। कई मुजाहिदीन तीरों से शदीद जख्मी भी हो गए, लेकिन इतने ज्यादा तीर भी उनका हौसला न तोड़ सके। जर्रार के बाज तीरंदाज इस हालत में आगे बढ़ते गए कि उनके जिस्मों में दो दो तीन तीन तीर उतरे हुए थे। इन सब ने मंजनीक चलाने वालों पर तीर चलाए। मंजनीक बिल्कुल सामने थी। उससे मिट्टी के गोले फेंकने वाले तकरीबन तमाम के तमाम तीर खाकर गिरे और मंजनीक के गोले बंद हो गए। मुसलमान तीरंदाजों ने इस हुक्म की तामील कर दी थी जो उन्हें मिला था। उन्होंने मंजनीक को बेकार कर दिया था, फिर भी वो वापस न आए। उन्होंने कले के तीरंदाजों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। फजा में उड़ते तीरों के सिवा कुछ और नजर न आता था। इन मुजाहिदीन की सरफरोशी को देखते हुए कई और तीरंदाज आगे चले गए। ये तीरों की जंग थी जिसमें दोनों तरफ के आदमी तीरों का शिकार हो रहे थे। सालार जर्रार ने जब अपने इन तीरंदाजों की बेखौफी देखी तो वो कले के इर्द गिर्द घूम गया और उसने तीरंदाजों से कहा कि वो और करीब से तीर चलाएं। बाकी तीन कलों की कैफियत बिल्कुल इसी जैसी थी। ईसाई बेजिगरी से मुकाबला कर रहे थे। मुसलमान घुड़सवार घोड़े दौड़ाते हुए दीवार के करीब जाते और दौड़ते घोड़ों से तीर चलाकर आगे निकल जाते। इस तरह मुसलमान सवारों को ये फायदा हासिल होता था कि वो तीरों का निशाना बनने से बच जाते थे। इसके बावजूद सवार तीरों से जख्मी हुए। बाज मुजाहिदीन ने जहाँ तक बेजिगरी का मुजाहिरा किया कि वो दरवाजों तक चले गए और उन्होंने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कलों के दिफा में लड़ने वालों ने उससे ज्यादा बेजिगरी के मुजाहिरे किए। दीवारों से तीर बरसाने वाले जितने तीरंदाज मुसलमानों के तीरों से गिरते थे, उतने ही ताजा दम तीरंदाज उनकी जगह ले लेते। खालिद रजी अल्लाह अन्हु हर कले के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाते, सूरत हाल का जायजा लेते और मुजाहिदीन को यही एक बात कहते कि चारों कले शाम से पहले पहले सर करने हैं, हम इंतजार नहीं कर सकते। खालिद रजी अल्लाह अन्हु पीछे रहकर हुक्म नहीं देते, बल्कि आगे दीवारों के करीब वहां तक जाते रहे जहां ऊपर से उन तीरों की बौछारें आ रही थीं। वो दो कलों के दरवाजों तक भी पहुंचे और तीर उनके इर्द गिर्द उड़ते रहे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु इसलिए इंतजार नहीं कर सकते थे कि उन्हें खतरा नजर आ रहा था कि अज़दाबा अचानक किसी तरफ से फौज के साथ नमूदार होगा और अकब से हमला कर देगा। वो मुल्क आतिश परस्तों का था, जमीन उनकी, फौज उनकी और वहाँ के बाशिंदे उनके थे। मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और वहाँ उनके लिए कोई पनाह नहीं थी। ये खालिद रजी अल्लाह अन्हु की गैर मामूली जंगी फहम फरासत और उनकी और उनके सालारों की बेमिसाल जुर्रत थी कि वो खतरों में गिरते चले जा रहे थे और पीछे हटने का नाम नहीं लेते थे। फारस की फौज के लिए वो दहशत बन गए थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु इस खुशफहमी में मुब्तला होने वाले सालार नहीं थे कि दुश्मन जो शिकस्त खाता और पसपा होता चला जा रहा था वो जवाबी वार नहीं करेगा। वो इन चार कलों को या फंदा या जाल में दाना समझ रहे थे।
उन्होंने देख भाल के लिए दूर दूर आदमी भेज रखे थे जो बुलंद जगहों पर दरख्तों पर चढ़कर हर तरफ देख रहे थे। उनके लिए यह हुक्म था कि दूर से उन्हें कोई फौज आती नजर आए तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु को फौरन इत्तला दें, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का ये पैगाम हर एक सालार और हर एक सिपाही तक पहुंच गया, और ये भी कि अल्लाह के शेरो हिम्मत करो, कले ले लो, दुश्मन आए तो उस पर तुम्हारे तीर कलों की दीवारों से बरसें। मुसलसल लड़ाइयों, कूच और पेशकदमी के थके हुए मुजाहिदीन अपने जिस्मों को जैसे भूल ही गए थे। वो अब रूहानी कुव्वतों से लड़ रहे थे, एक दूसरे को पुकारते, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और दुश्मन को ललकारते थे। उनके तीर नीचे से ऊपर जा रहे थे। कलों के अंदर ये आलम था कि दीवारों से जख्मी तीरंदाजों को उतार रहे थे। ज्यादातर को तीर चेहरे, आंखों और गर्दनों में लगे थे। उनकी चीखों पुकार से उनके साथियों के हौसले टूटने शुरू हो गए। मुसलमानों की ललकार और उनके नारे कलों के अंदर भी सुनाई दे रहे थे। उनसे कलाबंद लोगों पर खौफ तारी हो रहा था। वो समझ रहे थे कि कलों को बहुत बड़े लश्कर ने महासरे में ले रखा है। मौरखों के हवालों से मोहम्मद हुसैन हैकल ने लिखा है कि चारों कलों में पादरी और दीगर मजहबी पेशवा थे। उन्होंने देखा कि दीवारों से इतने ज्यादा जख्मी उतारे जा रहे हैं तो वो कलादारों के पास गए। तारीख में सिर्फ एक कले की अंदरूनी कैफियत जरा तफसील से मिलती है। ये कला कसर इब्ने बुकीला था, जिसका कलादार अब्दुल मसीह बिन अमर बिन बुकीला था। अब्दुल मसीह के मुताल्लिक ये बताना जरूरी है कि वो कोई मामूली सा कलादार न था, उसे इराक का शहजादा भी कहा गया है। इराक पर आतिश परस्त काबिज हो गए, मगर अब्दुल मसीह के बाप दादा ने ये कला अपने पास रखा था। शहनशाह फारस की तरफ से उसे कोई इख्तियार हासिल न था, लेकिन वो खुद मुख्तार बना हुआ था। उसने बाकी कलादारों को भी अपने मातहत रखा हुआ था। वो गैर मामूली तौर पर दानिशमंद था। वो जुर्रत में भी बेमिसाल था। उसकी सबसे बड़ी खूबी हाजिर दिमागी और हाजिर जवाबी थी। वो ज़ईफुल उम्र हो चुका था, लेकिन जज्बे और हौसले के लिहाज से वो जवान था। उसने नौशरवां आदिल का जमाना भी देखा था। इससे अंदाजा होता है कि उसकी उम्र खासी ज्यादा थी। खुशगुफ्तारी और जराफत की वजह से नौशरवां, जो कि किसरा उर्द शेर का दादा था, अब्दुल मसीह को बहुत पसंद करता था। उसने नौशरवां आदिल से कहा, मैं और मेरे कुछ सरदार तुम्हारी इताअत कबूल नहीं करेंगे। हम अपने कलों में रहेंगे, इससे शायद तुम्हें भी कुछ फायदा हो। मैं तुम्हें और तुम्हारी पसंद के सरदारों को 4 कले देता हूँ। नौशरवां आदिल ने कहा था, लेकिन मेरे मरने के बाद फारस में तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा मैं बता नहीं सकता। तुम्हारे मरने के बाद फारस की शहनशाही का जवाल शुरू होगा, अब्दुल मसीह ने कहा था। इतनी अच्छी बातें करने वाली जबान से मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकता इब्ने वकीला। नौशरवान ने कहा, क्या तू मुझे बद्दुआ दे रहा है या फारस के जवाल का बायस तू खुद बनेगा? अब्दुल मसीह ने कहा था, दोनों बातें नहीं। तू आदिल है, तेरे बाद अदल भी मर जाएगा और पीछे शहनशाही रह जाएगी। तीसरी या चौथी नस्ल तेरा नाम डुबो देगी। फिर फारस की सरहदें सुकड़ने लगेंगी और यहाँ कोई और कौम आकर हुक्मरान बनेगी। नौशरवान आदिल ने कहा था, मानने को जी नहीं चाहता, फारस एक ताकत का नाम है। अब्दुल मसीह ने कहा, गौर से सुनो आदिल बादशाह, जिस दिमाग में शहनशाही घर कर लेती है उस दिमाग से अदलो इंसाफ निकल जाता है। तख्त पर बैठकर रियाया की मोहब्बत दिल से निकल जाती है। तेरे बाद आने वाले अगर फौज पर भरोसा करके रियाया का ख्याल नहीं करेंगे तो वो अपने जवाल को तेज करेंगे। उनसे तंग आई हुई रियाया उनका साथ देगी जो बाहर के हमलावर होंगे। मेरी उम्र अभी इतनी ज्यादा नहीं कि तजुर्बे की बिना पर बात करूं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि आने वाला वक्त फारस के लिए अपने साथ क्या ला रहा है। अब अब्दुल मसीह की उम्र इतनी ज्यादा हो गई थी कि कमर झुक गई थी, कंधे सुकड़ गए थे, राशा ऐसा कि उसका सर हिलता और हाथ कांपते थे। नौशरवां आदिल की दूसरी नस्ल का शहनशाह शिकस्त के सदमे से मर चुका था और फारस का जवाल शुरू हो चुका था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के लश्कर ने आज अब्दुल मसीह और उसके सरदारों के कलों को महासरे में ले रखा था और उसकी कलाबंद फौज का हौसला कमजोर होता जा रहा था। उसमें इतनी ताकत नहीं रही थी कि दीवार पर जाकर देखता कि महासरे की और मुसलमानों की कैफियत क्या है और मुसलमानों की नफरी कितनी है। उसे शायद मुसलमानों की नफरी का अंदाजा नहीं था। मुसलमान सिर्फ 18,000 थे और उन्होंने 4 कलों को महासरे में लिया हुआ था, बल्कि बढ़ बढ़ कर हमले कर रहे थे। अब्दुल मसीह अपने महल में गया तो 2 पादरी उसके इंतजार में खड़े थे। क्या गिरजे में अपनी फतह और दुश्मन की तबाही की दुआएं हो रही हैं? अब्दुल मसीह ने पादरियों से पूछा। बड़े पादरी ने जवाब दिया, जी हो रही हैं। और तुम यहाँ क्यों आ गए हो? अब्दुल मसीह ने कहा, जाओ और गिरजे के घंटों को खामोश न होने दो। हम अपनी फौज और लोगों को कत्लेआम से और उनके घरों को लुट जाने से बचाने आए हैं। बड़े पादरी ने कहा, क्या आप नहीं देख रहे कि हमारे कितने सिपाही जख्मी और हलाक हो चुके हैं? क्या आप दुश्मन की ललकार और उसके नारे नहीं सुन रहे? क्या तुम मुझे ये कहने आए हो कि मैं हथियार डाल दूं?
آپ کی جگہ اور کوئی قلعہ ہوتا تو ہم ایسا مشورہ کبھی نہ دیتے۔ دوسرے پادری نے کہا لیکن آپ دانش مند اور تجربہ کار ہیں، جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ حقیقت کو دیکھیں، اس سے پہلے کہ مسلمان قلعہ سر کر لیں اور قلعے میں داخل ہو کر قتل عام اور لوٹ مار کریں اور ہماری عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ قلعہ کچھ شرائط پیش کر کے ان کے حوالے کر دیں، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ عبد المسیح نے کہا مجھے سوچنے دو۔ پادری نے کہا سوچنے کا وقت کہاں ہے، اوپر دیکھیں، مسلمانوں کے تیر دیواروں کے اوپر سے اندر آ رہے ہیں، زخمیوں کو کندھوں پر اٹھا کر اوپر سے نیچے لا رہے ہیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ دیوار پر اور برجوں میں ہمارے تیر اندازوں کی تعداد کس تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے؟ ناحق خون نہ ہونے دیں۔ قلعے کے باہر مسلمانوں کے حلے اور تیروں کی بوچھاڑیں تیز ہو گئی تھیں، حالانکہ ان کے زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ عبد المسیح نے پادریوں کی موجودگی میں قاصد کو بھیجا کہ وہ قلعے کی دفاع کی صورتحال معلوم کر کے فوراً آئے۔ قاصد نے واپس آ کر جو صورتحال بتائی وہ امید افزا نہیں تھی۔ دوسرے قلعوں کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی جو عیسائیوں کے حق میں نہیں جاتی تھی۔ قلعے کا دروازہ کھل گیا، ایک ضعیف العمر آدمی گھوڑے پر سوار باہر نکلا، اس کے ساتھ 2-3 سردار تھے۔ ان میں سے ایک سردار نے بلند آواز سے کہا کہ وہ دوستی کا پیغام لے کر باہر نکلے ہیں۔ ان کے پیچھے قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہم تمہارے سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ عبد المسیح کے اس سردار نے بلند آواز سے کہا۔ دیوار سے تیر آنے بند ہو گئے تھے، مسلمانوں نے بھی تیر اندازی روک لی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ دشمن باہر آ گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہے وہ؟ قلعہ دار عبد المسیح خود آیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو جواب ملا، اسے کہو کہ مجھے اس سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ ان سب کا سردار ہے، اسے کہو کہ شام تک باقی تینوں قلعے داروں نے بھی ہتھیار نہ ڈالے تو ہم انہیں اس حال تک پہنچا دیں گے جس میں وہ ہماری ہر شرط قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب عبد المسیح کو خالد رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام ملا تو وہ جان گیا کہ فتح آخر مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ اس نے اسی وقت اپنے سرداروں کو دوسرے قلعوں کی طرف دوڑایا۔ دوسرے قلعوں کے اندر بھی یہی کیفیت تھی جو عبد المسیح کے قلعے کے اندر تھی۔ فوجوں کا حوصلہ کمزور پڑ گیا تھا اور لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ ان قلعوں کے سردار ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تھے، لیکن کوئی قلعہ دار یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہتھیار ڈالنے میں وہ پہل کرے اور یہ تہمت اس پر لگے کہ ہتھیار سب سے پہلے اس نے ڈالے تھے، ورنہ کوئی بھی ہتھیار نہ ڈالتا۔ عبد المسیح کا پیغام ملتے ہی انہوں نے تیر اندازی بند کر دی اور تینوں قلعہ دار باہر آ گئے۔ انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے لے گئے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ کیا تم نے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارا مقابلہ کیا تھا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے ان قلعہ داروں سے کہا، کیا تم بھول گئے تھے کہ تم عربی ہو؟ کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہم بھی عربی ہیں؟ اگر تم اجمی ہوتے تو بھی تمہیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ تم اس قوم کو شکست دے سکو گے جو عدل و انصاف میں یکتا ہے اور جس کی تلوار کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ ضعیف العمر عبد المسیح نے کہا، تو جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے، تو فاتح ہے، ہمیں کچھ بھی کہنے کا حق حاصل نہیں کیونکہ ہم نے تیرے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ مشہور مورخ ابو یوسف نے خالد رضی اللہ عنہ اور عبد المسیح کے مکالمے لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد المسیح اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی بھویں دودھ کی مانند سفید ہو گئی تھیں اور اتنی نیچے آ گئی تھی کہ ان سے اس کی آنکھیں ڈھک گئی تھیں۔ اسی مورخ کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ عبد المسیح سے متاثر ہوئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عبد المسیح سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ عبد المسیح نے جواب دیا 200 سال۔ خالد رضی اللہ عنہ یہ جواب سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس بوڑھے قلعہ دار کو اور زیادہ غور سے دیکھا جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ شخص 200 سال سے زندہ ہے۔ کسی بھی مورخ نے عبد المسیح کی صحیح عمر نہیں لکھی۔ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی عمر 100 سال سے کچھ اوپر تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تو نے بڑی لمبی عمر پائی ہے، یہ بتا کہ اتنی لمبی زندگی میں تم نے سب سے زیادہ عجب چیز کیا دیکھی ہے؟ عبد المسیح نے جواب دیا نوشرواں کا عدل و انصاف۔ اس دور میں حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے بازو میں طاقت اور ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، لیکن نوشروان نے عدل و انصاف کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر فتح پائی۔ تم کہتے ہو کہ مسلمان عدل و انصاف میں یکتا ہیں، نہیں، میں نوشروان کو عادل مانتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عبد المسیح سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ عبد المسیح نے جواب دیا ایک گاؤں ہے جہاں تک کوئی عورت بھی سفر کرے تو اس کے لیے ایک روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کافی ہوتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم احمق تو نہیں؟ میں پوچھ کیا رہا ہوں اور تم جواب کیا دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا تھا کہاں سے آئے ہو؟ عبد المسیح نے جواب دیا اپنے باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جھنجھلا کر کہا تم قلعہ دار بننے کے قابل کب ہوئے تھے؟ میں نے پوچھا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ عبد المسیح نے جواب دیا اپنی ماں کے رحم سے۔
खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जब देखा कि इस बूढ़े का बोलने का, सोचने का और जवाब देने का अंदाज मजे का खेज सा है, तो उन्होंने तफरीह तबाह के लिए उससे वैसे ही सवाल करने शुरू कर दिए। ये सवाल जवाब तकरीबन तमाम मौरिखों ने लिखे हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम कहाँ जाओगे? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, आगे को। तुम्हारे आगे क्या है? अब्दुल मसीह ने कहा, आखिरत। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम जानते हो कि तुम कहाँ खड़े हो? जवाब मिला, जमीन पर। खालिद रजी अल्लाह अन्हु उसकी बेरुखी और लापरवाही देखकर उसे ये एहसास दिलाना चाहते थे कि वो फातिह सालार आला के सामने खड़ा है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने मालूम नहीं क्या सोचकर उससे पूछा, तुम किस चीज के अंदर हो? अब्दुल मसीह ने कहा, अपने कपड़ों के अंदर। अब खालिद रजी अल्लाह अन्हु को गुस्सा आने लगा। उन्होंने तंजिया लहजे में कहा, दुनिया कम अक्लों को तबाह करती है, लेकिन दाना लोग दुनिया को तबाह करते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि तुम कम अक्ल हो या दाना। मुझे सही जवाब तुम्हारे लोग ही दे सकते हैं। अब्दुल मसीह ने कहा, ए फातिह सालार, चूंटी बेहतर जानती है कि उसके बिल के अंदर क्या कुछ रखा है, ऊंट नहीं बता सकता। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने चौंक कर अब्दुल मसीह की तरफ देखा। उनका गुस्सा खत्म हो गया। उन्होंने महसूस कर लिया कि ये शख्स अहमक या कम अक्ल नहीं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उसे अपने बराबर बिठा लिया। अब खालिद रजी अल्लाह अन्हु के अंदाज में एहतराम था। ए बुजुर्ग, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, कोई ऐसी बात बता जो तू हमेशा याद रखना चाहता है। मौरिख लिखते हैं कि अब्दुल मसीह गहरी सोच में खो गया। उसके चेहरे पर उदासी आ गई। उसने कले की तरफ देखा। मैं उस वक्त को याद किया करता हूँ जब इन कलों के अकब में बहते हुए फरात में चीन के बहरी जहाज बादबान फैलाए आया करते थे। फिर मुझे जो वक्त याद है वो नौशरवान का अहद हुकूमत है। रियाया खुशहाल और मुतमईन थी। कोई झोंपड़ी में रहता था या महल में, नौशरवान का इंसाफ सबके लिए एक था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, खुदा की कसम तू मुसलमानों के अदलो इंसाफ को भी याद रखेगा। अगर तू अपने लोगों के साथ इस्लाम कबूल कर ले तो तेरी और तेरे लोगों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी। तुम सबको वही हुकूक मिलेंगे जो दूसरे मुसलमानों को मिलते हैं। अगर इस्लाम कबूल करने के लिए तू अपने आप को आमादा नहीं कर सकता तो तुझे और इन तमाम कलादारों को वो जजिया अदा करना होगा जो मैं मुकर्रर करूंगा। अगर तुझे ये भी कबूल नहीं तो फिर तुमने देख ही लिया है कि मुसलमान कलों को किस तरह सर करते हैं और उनकी तलवार की काट कैसी है। अब्दुल मसीह ने कहा, हमसे कुछ और मांग, हम देंगे, अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे। बता जजिया कितना होगा? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुझ जैसे दाना से मुझे इस जवाब की तवक्को न थी। कुफ्र ने तुझे शिकस्त तक पहुंचाया है। उस अरबी को मैं कम अकल समझता हूँ जो अरबी रास्ते से हटकर अजमी रास्ता इख्तियार कर ले। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के इन अल्फाज ने न अब्दुल मसीह को मुतासिर किया न दूसरे किसी कलादार या सरदार को। वो अपने इनकार पर कायम रहे। जब खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें जजिया की रकम बताई तो उन्होंने उसे फौरन कबूल कर लिया। ये रकम 1,90,000 दिरहम थी। जो अहदनामा तहरीर किया गया उसके अल्फाज ये थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अहदनामा खालिद बिन वलीद ने हैरा के सरदारों अदी बिन अदी, अमर बिन अदी, अमर बिन अब्दुल मसीह, अयास बिन कब्सिया और हैरी बिन अकाल से किया है। इस अहदनामे को हैरा के लोगों ने कबूल कर लिया है और अपने सरदारों को इसकी तकमील का जिम्मेदार ठहराया है। इस अहदनामे के मुताबिक अहले हैरा खिलाफत मदीना को 1,90,000 दिरहम सालाना अदा करेंगे। ये जजिया हैरा के पादरियों और राहिबों से भी वसूल किया जाएगा। सिर्फ अपाहिजों, नादार अफराद और तारिक दुनिया राहिबों को ये जजिया माफ है। अगर ये जजिया बाकायदगी से अदा किया जाता रहा तो अहले हैरा के तहफ्फुज के जिम्मेदार मुसलमान होंगे। अगर मुसलमानों ने इस जिम्मेदारी में कोताही की तो जजिया नहीं लिया जाएगा, और अगर अहले हैरा ने इस अहदनामे की खिलाफ वर्जी की तो मुसलमान अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाएंगे। ये मुआहिदा रब्बिउल अव्वल 12